अगर आप एक एथलीट हो तो यूसेन बोल्ट की ट्रेनिंग वाली वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी। और अगर हम लोग उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस को देखते तो हम लोग देख सकते हैं कि वो कोर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सारी वीडियोस में हम लोग उनको कोई कोर की एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे। इसके साथ में वो अपने हैमस्ट्रिंग और हिप फ्लेक्सर की एक्सरसाइजेस करते हैं, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग और वेट ट्रेनिंग में लेग प्रेस, डंबल वाले लंजेस, स्लेड स्प्रिंट्स, हर्डल ड्रिल्स, वॉल एक्सेलरेशन ड्रिल, रेपिटेशन लगाते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि वो ज्यादातर जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब ऐसे एकदम ही अलग कोई एक्सरसाइज उन्हें करते हुए हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आपने उनको ये एक्सरसाइज करते हुए भी देखा होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके बॉडी पे बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं। तो अपनी बॉडी पे इतने सारे वायर लगा के यूसेन बोल्ट क्या कर रहे हैं, ये जिस मशीन को यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं EMS, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो ये EMS है ये क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स और बहुत सारे एथलीट्स इसे यूज क्यों करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था ट्रेनिंग सिस्टम्स बाय चार्ली फ्रांसिस। अब जो चार्ली फ्रांसिस है ये कनाडा के स्प्रिंट कोच थे और इन्होंने ही बेन जॉनसन को ट्रेनिंग कराई थी। इस बुक में जो 9 चैप्टर था वो EMS के ऊपर ही था। चलिए देखते हैं उन्होंने EMS के बारे में इस बुक में क्या बताया है। इसके पहले ही पेज पे उन्होंने लिखा है, माय ओन रिजल्ट्स हैव बीन सो फेवरेबल दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिबेटिंग वेदर और नॉट EMS वर्क्स बट रेदर इन ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ EMS इन द ट्रेनिंग ऑफ एलीट एथलीट्स। इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि मैं किसी से बहस नहीं करना चाहूंगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है, बल्कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और उन्होंने अपने एथलीट्स के साथ जब इसे यूज किया तो उन्हें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो EMS है ये काम कैसे करता है। जब भी हम लोग कोई एक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो हमारे मसल्स को सिग्नल भेजता है और जब मसल्स को सिग्नल मिलता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि अगर हमें इस डंबल को उठाना है तो उसमें हमारा जो दिमाग है वो हमारे मसल को सिग्नल भेजेगा और जब मसल को वो सिग्नल मिल जाएगा मसल टाइट होगी जिसकी वजह से हमारा जॉइंट मूव होगा। लेकिन जब हम लोग EMS मशीन को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो मसल है मसल को सिग्नल हमारा दिमाग नहीं बल्कि वो मशीन भेजती है। मतलब जब हमारी मसल को दिमाग से सिग्नल मिलता है तब वो टाइट होती है, लेकिन अगर हम लोग ये मशीन को हमारे मसल्स के ऊपर लगा लेंगे तो फिर ये मशीन खुद हमारे मसल्स को सिग्नल भेजेगी टाइट होने के लिए। और अब ये आपको भी पता है कि जो हमारा दिमाग है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं भेज पाएगा, लेकिन वहीं पे जो मशीन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज पाएगी। जैसे कि अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है, जैसे बहुत बड़ा नंबर है, 2 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा दिमाग उतने जल्दी उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी उस कैलकुलेशन को कर लेता है। सेम वैसे ही अगर हम लोग कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो दिमाग मसल को सिग्नल भेज रहा है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना ये मशीन हमें भेजेगी। और जो EMS मशीन है उसको यूज करने से हम लोग बहुत सारी मसल्स को रिक्रूट करना सीख जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये उंगली है, उंगली को मैं ऐसे हिला सकता हूँ, मतलब मेरा जो दिमाग है वो मेरे हाथ की मसल्स को ये सिग्नल भेज रहा है कि मुझे ये उंगली को हिलाना है। लेकिन क्या यही चीज मैं अपने कान के साथ कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कान को ऐसे आगे पीछे हिला सकता हूँ? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। मसल्स तो यहाँ पे भी है लेकिन हमारा जो दिमाग है वो उस मसल को सिग्नल नहीं भेज पा रहा है क्योंकि हमने कभी उस चीज को यूज नहीं किया है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग EMS मशीन को यूज करेंगे और वो मशीन को यहाँ पे लगा लेंगे, मतलब कान के आसपास की मसल्स पे लगाएंगे, तो वो जो मशीन है वो हमारे कान के इस एरिया में जो मसल्स है उनको एक्टिवेट करेंगी। और जब हम लोग कुछ टाइम तक उसको यूज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी मसल्स को यूज करने से हमारा कान मूव होगा। और फिर कुछ टाइम बाद हम लोग बिना वो मशीन के भी इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे कान को मूव कर पाएंगे। अब आप बोलोगे कि हाँ हमें कान को थोड़ी हिलाना है, हमें तो हमारी स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर ये सब बढ़ाना है, उसमें कैसे यूज होगा? अब उन चीजों को भी इंप्रूव करने के लिए जो EMS मशीन है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। आई होप आपने वो पिछले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टेंडन के बारे में बताया था, क्योंकि अगर आपने वो देखा तो आपको ये चीजें समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये बुक में ही पेज नंबर 177 में एक कॉर्नर में लिखा हुआ है कि रशिया में एक रिसर्च करी थी जिसमें पता चला था कि जो EMS है उसको यूज करने से हमारे टेंडन में जो ब्लड फ्लो है वो 45% से बढ़ जाता है। और इसके बाद पेज नंबर 179 पे ये लिखा है कि जो EMS है उसको यूज करने से हमारे जो व्हाइट मसल फाइबर्स हैं, मतलब कि हमारे जो टेंडन्स है वो पहले एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद में मसल्स पे लोड आता है। और जो मशीन है इसको यूज करने से हमारी जो टेंडन की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। और इसी पेज में ऊपर एक और इंसिडेंट दिया है कि जो रशिया है वहां पे जो वेट लिफ्टर्स और थ्रोवर्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ एक पॉइंट पे आके रुक गई थी, मतलब उसके ऊपर उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही थी। और तब उन्होंने ये EMS मशीन को यूज किया था और ये मशीन को 3 हफ्तों तक यूज करने से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 30% से बढ़ गई थी। और ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर आप 100 किलो से स्क्वाट कर पा रहे हो तो फिर आप 130 किलो से स्क्वाट करने लगोगे 3 हफ्तों में। और जो भी ये इंप्रूवमेंट आया था स्ट्रेंथ में वो किसी एथलीट की मसल की बढ़ने की वजह से नहीं आया था, मतलब एथलीट का जो वेट था वो वेट उतना ही था, बस उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और वो भी बिना मसल को गेन किए। अब ये ऐसा हो कैसे जाता है कि मतलब इसको यूज करने से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाती है? इसको हम लोग लेग एक्सटेंशन मशीन के एग्जांपल से देखते हैं। जो ये लेग एक्सटेंशन रहती है इसमें हमारे क्वाड्रिसेप्स की मसल यूज होती है और मान लेते हैं कि आप इस मशीन में 80 किलो उठा पाते हो, मतलब आपके जो क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 80 किलो को उठा लेती है। लेकिन अगर आप ये EMS मशीन को यूज करोगे तो फिर 2-3 हफ्तों के बाद में आप ये 80 की जगह पे 100 किलो उठाने लग जाओगे और आपकी मसल उतनी ही रहेंगी। अब ये कैसे हो जाता है? जब आप 80 किलो उठा रहे थे तब आपके जो क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है उसके अंदर बहुत सारी मसल की फाइबर्स
थी। मतलब ये पूरी एक मसल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मसल की फाइबर्स रहती हैं। अब आपका जो दिमाग है वो इन मसल्स को सिग्नल भेज रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये वेट को उठाएं। मान लेते हैं कि आपके थाइस के अंदर 100 मसल की फाइबर्स हैं। जब आपका दिमाग उन मसल को सिग्नल भेज रहा है तो उसमें सारी की सारी मसल यूज नहीं हो रही है। उसमें हम लोग मान लेते हैं कि सिर्फ 70 मसल्स टाइट हो रही है और वो वेट को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग वो ईएमएस मशीन को यूज करेंगे तो ये हमारी सारी की सारी मसल यूज होने लगेंगी। और जब ये एक बार सारी मसल यूज होने लग जाएंगी तो आपके दिमाग को भी पता चल जाएगा कि जो ये 30 मसल की फाइबर्स काम नहीं करती थी वो भी काम कर सकती हैं। और फिर बाद में आपको जो दिमाग है वो उनसे भी काम कराने लगेगा, जिसकी वजह से अब 70 की जगह पे 80 या 90 मसल्स टाइट होने लगेंगी। ये मतलब एकदम ऐसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन वहां का जो मैनेजर है वो काम करा करा के थक गया है। वो बोलता है कि तुम काम करो, लेकिन 100 में से सिर्फ 70 लोग काम करते हैं। और कुछ दिनों के लिए उस मैनेजर की तबियत खराब हो गई और वो चले गया और उसकी जगह पे एक और मैनेजर आ गया था कुछ टाइम के लिए। और जब वो दूसरा मैनेजर आया वो बहुत ज्यादा केपेबल था, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था और उसका काम कराने का तरीका अलग था और उसकी वजह से सारे के सारे 100 लोग काम करते थे। फिर कुछ टाइम बाद जब वो पुराना मैनेजर वापस आ गया तो उसको पता चल गया कि हाँ ये सभी काम कर सकते हैं। मतलब पहले सिर्फ 70 लोग काम करते थे लेकिन अभी सब 100 लोग काम करने लग गए। तो अब उसी मैनेजर के तरीके को यूज करके वो सबसे काम कराने लग गया। मतलब अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि ये चीज काम करती है तो हम उसे यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे घर पे एक बल्ब पड़ा हुआ था कोने में, हमें लगता था कि वो खराब है, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन एक दिन उसको उठा के हमने चेक कर लिया कि हाँ ये जलता है। तो अब अगर हमें एक बार पता चल गया कि ये जलता है तो फिर हम लोग उसको यूज करने लगे, कहीं पे लगा दिया हमने उसे। तो सेम वैसे ही अभी हमारा जो दिमाग है वो सभी मसल्स को यूज नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम लोग वो मशीन को यूज करते तो उसके बाद हम सभी मसल्स को एक साथ यूज करना सीख जाते हैं। और यही चीज है कि अगर हमारी सारी मसल की फाइबर्स यूज होंगी तो हम लोग ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाती है। लेकिन हम सबके पास में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका एक अल्टरनेटिव हम लोग यूज कर सकते हैं और वो होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। क्योंकि जब हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि ये चीज मैंने दिसंबर में एक्सपेरिमेंट करके देखी थी। मतलब अकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने उनका वेट ट्रेनिंग का वर्कआउट बना के दे दिया कि तुम्हें इस दिन ये एक्सरसाइज करनी है और इतना इतना वेट लिफ्ट करना है। बाकी मैंने पर्सनली किसी के ऊपर जाके उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हाँ तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस उन्हें बना के दे दिया कि तुम ये एक्सरसाइज को करते रहना। और उसके साथ में मैं सभी को हफ्ते में 1 या 2 दिन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने दिसंबर के एंड में जब डीलोड किया तो लगभग सभी एथलीट्स की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी। क्योंकि जब हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारी मसल्स को यूज करना सीख जाता है जो पहले हम यूज नहीं कर पाते थे। अब अगर आपको जानना है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम कैसे कर सकते हैं और वो कैसे हमें बेनिफिट करती है, तो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने बीच में बताया कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो।